जागरूक होगे तो आप बचोगे, अदरवाइज आने वाले टाइम में ऐसे खत्म हो जाओगे, ऐसे खत्म हो जाओगे जो गधे के सिर से सींग चला। देखो मैं तो प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला हूँ जी, और आप ये देखो कि प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले टीचर की आज इतनी हिम्मत नहीं वो अपने मालिक के सामने गर्दन उठा कर भी बोल रहे, और अगर मैं इस तरीके से बोल रहा, वो बच्चा वीडियो भी बना रहा है, हमें मैं प्रूफ दे रहा है, ये वीडियो भी सारी वायरल हो रही सोशल मीडिया के ऊपर, अगर मैं ऐसा मेरे में हिम्मत आ रही तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा, तो मैं आपसे ही निवेदन कर रहा जी कि आप जागरूक हो जाओ, एक तो आप एकजुट हो जाओ जी। आपके अलग अलग संगठन है, शर्मा गुट अलग, ठोकराई गुट अलग, तबरवा गुट अलग, ये अलग अलग संगठन है, आपको एकजुट होना पड़ेगा। योगी जी बोलते हैं ना बटोगे तो बोलते हैं ना, योगी जी बटोगे तो कटोगे, वही काम आपके साथ होगा, आपको सबको बांट रखना। शिक्षक का मतलब शिक्षक है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला शिक्षक हो या प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला शिक्षक हो, लेकिन यहाँ प्राइवेट का अलग, सरकारी का अलग। फिर सरकारी में आ जाओ, वो उसका वो तो भला हो इस विद्यालय का, बैंक जी ने 5 मिनट में ये मीटिंग अरेंज करा दी, अदरवाइज बैंक जी कई जगह तो मैं जाता हूँ तो वो कहेंगे मेरे को भाई आप दूसरे वहां मिलना पड़ेगा, आप दूसरे वहां मिलना पड़ेगा। मगर ये ऐसा क्यों? वो ये शर्मा गुट के प्राइवेट हो गए, आप उसमें टीचर बैठ भी नहीं सकते। और मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा, जितने भी ये नेता है, सारे शिक्षक नेता बंदे, ये मृतक आश्रित पे भी पैसा देना पड़ेगा, मृतक आश्रित। आप ये तो उसमें चले जाओ, बगैर पैसे के सारा काम नहीं होता कि आपको सीसीएल करानी पड़ेगा, वहां पर पैसा देना पड़ेगा, कुछ भी काम हो। और आपको धीरे धीरे आपकी धाराएं, भले ही धारा 18 हो, भले ही धारा 21 हो, ये सारी धाराएं भी कमजोर करी जा रही। अभी कैंसिल से बात कर रहा, सारी छुट्टी तारी कैंसिल, टीचर पे, टीचिंग के अलावा, यहाँ तो आप पढ़ाए थे अभी, लेकिन टीचर पे पढ़ाई के अलावा सारा काम करवा रहे। और राजकीय में तो बहन जी सरकार का प्रचारक टीचर को बना दिया। तो आप संगठित हो जाओ जी, आप जब जाओ, फिर रिपीट कर रहा, जब जाओगे तो बचोगे, अदरवाइज आने वाले टाइम में अभी हो सके देखो 1 लाख रुपए वेतन डाले गए हो, आने वाले टाइम में आप लोगों को संविदा पे काम करना पड़ेगा। ये सारे के सारे विद्यालय बिकेंगे। जब 20-30 हजार रुपए में काम करोगे, तब आपके बच्चे घर से पूछेंगे कि मम्मी पापा ये क्या होगा, तब हमारे जैसे इंसान को याद करोगे। तो अगर कुछ वाले भाई का साथ दे दिया होता तो शायद आज ऐसी नौबत ना। साथियों, आपकी पेंशन भी खत्म होगी। मेरे तो बहन जी मम्मी पिताजी दोनों टीचर रहे, 5 साल पहले पिताजी चले गए। व्यवस्था देखो, जब पिताजी गए मम्मी को ऑलरेडी पेंशन मिल रही थी, मम्मी की 40%, पिताजी की 40% पेंशन और मम्मी को मिलने लगी। और लास्ट टाइम पे मेरी मम्मी को 60,000 रुपए मिलते थे। भगवान मुझे हर जन्म में ऐसी माँ दे। 3 महीने रहने अकेला भाई होगी, मम्मी पापा के पास ही लेकर वाला मन रहते थे। लेकिन कई बार मेरी मम्मी बोलती थी, भाई कुछ यहाँ का मेरे कमरे में चला गया, मुझको से वो बुला लें। और फिर वो कहती थी मानियो की सेवा कम कर रही, जिसके माथे में ये 60,000 रुपये मांगी वही सेवा करेगा। आपको पेंशन ना मिले, कौन सेवा करेगा? देखो अनाथालयों में सेवा करेगा। अनाथालय मैंने कुछ गलत कहा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस देश में हमने एक कार्यक्रम की भी शुरुआत कर रखी थी, उसका नाम है शिक्षा पे चर्चा। और जो साथी मेरे टच में जगह जगह देख रहे होंगे, कॉन्सेप्ट ये है कि देश में हर बिंदु पे चर्चा है, जाति पे, धर्म पे, संप्रदाय पे, मंदिर पे, मस्जिद पे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है एजुकेशन का, जिसके थ्रू ये देश विकसित बन सके। झूठ बोलते हैं देश के नेता, इस देश को विकसित बना देंगे। जिस देश में सांस लेने के लिए हवा ना छूटी हो, पीने के लिए पानी ना छूटा हो, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न ना छूटा हो, जहाँ शिक्षकों का मान ना छूटा हो, सम्मान ना छूटा हो, शिक्षकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जहाँ खत्म किया जा रहा हो, वो देश बहनों भाइयों कैसे विकसित बन सकते? आप देखो जितने देश विकसित है सब एजुकेशन के दम पर बनी। हमारी एजुकेशन व्यवस्था देख लो। और टीचर को सोसाइटी का शेर हुआ करता था जी। मैं बहन जी को बताया था अभी, जब पिताजी की उंगली पकड़ गए, गली सखावतपुर में चलता था, जहाँ भी निकल के मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते। एक टीचर का इतना सम्मान था जी। अब तो टीचर कितने लग गए, हम जैसे लोगों को समझते करेंगे। तो प्लीज आप जा जाओ, मेरे लायक कोई भी काम हो आप कभी भी संपर्क कर सको जी। ऐसा नहीं मैं चुनाव हार गया, मैं काम नहीं करा सकता। आप पता करके देखना, जितने काम डंके की चोट पे कह रहा, जितने काम श्रीचंद शर्मा जी ने जीत के ना करे होंगे उतने से हमने हार गए। अगर कोई टीचर मर भी जाना
तो ये जितने भी प्रत्याशी उसके घर तक जाना पसंद नहीं करते। हम कहते हैं किचन का 18 दिन जब नगर में जब जगह में किचन लग गया 6-7 महीने पहले करना पता नहीं हमने चिंता इकट्ठा कर था। आपने देखा होगा हमने कैसे नहीं पहुंचा, जबकि हमने फोन करा जो आपके MLC है मगर जी भाई कम से कम आप उनके घर तक तो जाओ, ठीक लगे, थोड़ा उत्साह बढ़े। हर महीने किचन में आम आ जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि देखो भले ही मेरा साथ हो ना दो, लेकिन एक अच्छे टीचर को आगे बढ़ा दो। आप ये देखो प्रबंधक चुनाव लड़ रही थी श्रीचंद शर्मा जी, कौन भाजपा के प्रबंधक, अभी सपा ने टिकट दिया नितिन तोमर को, वो कौन हापुड़ के अंदर प्रबंधक, चुनाव टीचरों का और लड़ेंगे प्रबंधक, जीतेंगे प्रबंधक। तो हम ठगे जाएंगे जी, तो किसी टीचर को आगे बढ़ाओ। मैंने मुझे गलत क्या हो, समय ज़्यादा नहीं लिया, मुझे पता आपका खाने का समय है जी, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ गलत क्या हो।